नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो एमपी कोटा को लेकर जो मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या एमपी कोटा समाप्त हो जाएगा या एमपी कोटा चालू रहेगा, उसी पे एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत है। विगत दिनों में एमपी कोटा कब कब बंद हुआ था, एमपी कोटा की शुरुआत कब हुई थी, एमपी कोटा बंद होने के बाद कितने दिनों बाद चालू हो गया और वर्तमान परिदृश्य में क्या एमपी कोटा को रद्द किया जाएगा या एमपी कोटा बरकरार रहेगा। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। और यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें जो सौजन्य है, जो न्यूज़ है, वह केंद्रीय विद्यालय संगठन, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द प्रिंट, दैनिक भास्कर से लिया गया है। हम लोग आभार व्यक्त करते हैं इनको। और डिस्क्लेमर रोक के पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुति पसंद आए तो पुनः शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अभी जो हाल फिलहाल में एमपी कोटा जो न्यूज़ में था, 12 अप्रैल 2022 को केंद्रीय विद्यालय ने सूचना जारी किया कि अगले आदेश तक विशेष प्रावधानों के तहत कोई प्रवेश नहीं किया जाना है। जो 17 प्रकार के विशेष प्रावधान होते हैं उनके अंतर्गत जो ओवर एंड एबव एडमिशन होता है उस पर जब रोक लगाया गया तो ये मीडिया में काफ़ी न्यूज आने लगा। लेकिन उसके पहले भी पिछले वर्ष ही बिहार से एक सांसद सुशील कुमार मोदी, एक प्रख्यात नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लाकर कि केंद्रीय विद्यालय में जो नामांकन होती है उसकी संस्तुति काफ़ी कम होती है और उससे काफ़ी सारे लोग छूट जाते हैं और असंतोष फैलता है, उस समय ये चर्चा में आया था। लेकिन फाइनली जो अभी करंट सिनेरियो में जो न्यूज़ है वो 12 अप्रैल 2022 को लेकर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विगत दिनों में केंद्रीय विद्यालय में कब कब एमपी कोटा को रद्द किया गया। एमपी कोटा पहली बार 1997 में ख़त्म कर दिया गया था। फिर मार्च 2010 में यूपीए 2 सरकार के दौरान तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने दोनों कोटे को निलंबित कर दिया था। पिछले वर्ष 2021 में वर्तमान शिक्षा मंत्री ने भी केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए अपने विवेकाधीन कोटे को खत्म कर दिया था। ये तीन बार ऐसा हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि खत्म होने के कुछ दिन बाद ही इसको शुरू किया गया। एमपी कोटा पहली बार 1997 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन 1998 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी के आदेश के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। मार्च 2010 में यूपीए 2 सरकार के दौरान तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने दोनों कोटे को निलंबित कर दिया था। हालांकि उन्हें भी उन्होंने केवल एमपी कोटा को बहाल किया, लेकिन 2011-2012 में आकार भी बढ़ाया। एमपी कोटा जो शुरुआती दौर में 2 हुआ करता था, सही मायने में 2011 में 5 और 2012 में 6, 2016 में 10 हो गया। इसे पहली बार 1997 में ख़त्म किया गया था, लेकिन अगले साल इसे फिर शुरू किया गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ख़त्म करने का प्रयास, इसे केवल 2022 में चर्चा नहीं चल रही है, ये पुराने समय से आ रहा है, लेकिन ख़त्म किया नहीं गया। तो हम लोग देखेंगे कि एमपी कोटा जो है, कई सारे पक्ष विपक्ष बातें आ रही हैं। आप अगर मीडिया न्यूज़ पढ़ेंगे तो हम लोगों ने एक संक्षिप्त विश्लेषण लेकर प्रस्तुत करने का कोशिश किया है कि क्यों विशेषतः कोशिश किया जा रहा है कि ये समाप्त हो जाए। तो एमपी कोटा में जो सबसे मेजर इशू है वो ये है कि कुछ जो एमपी हैं वो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीटें होती हैं वो सीटें लिमिटेड होती हैं और उन सीटों का जो रिकमेंडेशन किया जाता है तो काफ़ी लोग अपेक्षित होते हैं कि मेरा भी रिकमेंडेशन हो जाए, मेरा भी रिकमेंडेशन हो जाए, तो उसमें बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। जो लोग छूट जाते हैं वो असंतोष जाहिर करते हैं, इसलिए कई सारे एमपी ने इस पे कहा है कि इसे समाप्त कर दिया जाए। विद्यालय में अपेक्षित शिक्षक छात्र संतुलन, यदि आपके यहाँ के कोई बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हों या आपके परिवार से कोई शिक्षक हों या खुद केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हों और वीडियो देख रहे हो, तो आप इनरोलमेंट देखेंगे विद्यालय का, तो बहुत सारे विद्यालय में जो छात्र शिक्षक अनुपात 40 और 1 का होना चाहिए था वह काफ़ी बढ़ गया। एक एक क्लास में, एक एक सेक्शन में यह स्ट्रेंथ 50 आमतौर पे मिल जाएगा किसी भी विद्यालय में। आप इनरोलमेंट वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो अपडेटेड प्रत्येक साल अपडेटेड किया जाता है। तो एक क्लास में जहाँ 40 होने चाहिए, 25% मिनिमम इंक्रीज होता है, 50, 52, 55, 57 तक। तो एक पक्ष ये भी रखा जा रहा है कि जो ये ओवर एंड एबव अनुशंसाएं होती हैं उससे जो छात्र शिक्षा का संतुलन होता है वह बिगड़ता है, तो ये शिक्षा को प्रभावित करती है। दूसरा कारण ये है एमपी कट ऑफ समाप्त करने की बातें जो चल रही हैं। तीसरा जो है, केंद्रीय विद्यालय में सरकारी कर्मचारियों के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कि जो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनके लिए हुआ जाए, उनके लिए इसकी स्थापना की जाए। स्थापना के बाद काफ़ी अच्छी संख्या हुआ करती थी और जो 2011-12 में
जो परसेंटेज था गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय जो थे उनका, वह वर्तमान में लगभग 30% के आसपास गिर गया है। तो ये भी चिंता जाहिर की जा रही है कि जिनके लिए बनाया गया था उनको नहीं मिल के कहीं दूसरे जगह इसका बेनिफिट जा रहा है। तो ये कुछ एक बातें हैं जिसको लेकर मीडिया में या आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं कि ये एमपी कोटा को समाप्त कर दिया जाए। और एमपी कोटा समाप्त नहीं होने की क्या संभावना है? एमपी कोटा समाप्त नहीं होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। केंद्रीय विद्यालय जो है वह एक नामी गिरामी संगठन है। कुछ एक कारण है जिसमें जो कोटा होता है उस पे नामांकन के लिए काफ़ी लोग रुचि लेते हैं। तो कोई सांसद, ज़्यादातर सांसद ये नहीं चाहेंगे कि जो एक उनके लिए लोगों के बीच में जो लोकप्रियता का कारण था वो ख़त्म हो जाए। तो जब भी इस पे परिचर्चा होगी संसद में तो व्यक्तिगत तौर पे हम लोग का मानना है कि सकारात्मक ही रिजल्ट आएगा, कुछ संशोधन हो सकता है। और आप ध्यान भी देंगे कि ये अस्थायी रूप से रोक लगाया गया है, ना कि इसे रद्द किया गया है। जैसे आप मीडिया वगैरह का न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादातर चैनल पे या न्यूज़पेपर में ये आ रहा होगा कि समाप्त कर दिया गया। तो ये अस्थायी रोक है। अस्थायी रोक का मतलब ये होता है कि परिचर्चा के बाद इसमें आवश्यक संशोधन के साथ इसे चालू भी किया जा सकता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात जो है, विपक्ष के एक नेता हैं सांसद मनीष कुमार तिवारी ने, उन्होंने खुले तौर पे ये कहा कि जो हमें सीटें दी जा रही हैं एक एमपी को, वह उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अनुसार 10 जो है वो काफ़ी कम है। या तो इसे 50 कर दिया जाए या इसे ख़त्म कर दिया जाए। अब ज़्यादा संभावना है कि इसे बढ़ाया जाएगा। 50 तो हो सकता है नहीं भी किया जाए, प्रोपोर्शनेट बढ़ाया जाए। और छात्र असंतुलन को लेकर बातें हो रही थी। फिर जो एमपी कोटा में भी पिछले वर्ष 2021 का मीडिया न्यूज़ देखिएगा तो उसमें कास्ट जो मतलब प्रिविलेज होता है उसको लेके बातें हो रही थी। तो कुछ आवश्यक संशोधन हो सकते हैं। डेस्क पे जाने के बाद जो भी अपडेशन होगा हम लोग बताएंगे। लेकिन हम लोगों का व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये समाप्त नहीं होने वाला है। तो जो जल्द ही जो भी न्यूज़ मिलेगा हम लोग इसे लेकर प्रस्तुत रहेंगे। और पीछे वाले जो निर्णय हैं 2011 में आया और 2012 में, 2016 में, 98 में, वो भी इसे सजेस्ट करते हैं कि ये चालू रहेगा। तो अंत तक आप बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आग्रह है कि आप यदि पसंद कर रहे हो इस वीडियो को तो ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव की हमें प्रतीक्षा रहती है और ये हमें मोटिवेशन देता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।